ऑल इज वेल, वो कहते हैं ऑल इज वेल वेल व्हेन एंड्स वेल। तो कल तो था एवरीथिंग वाज मैक्सवेल। तो हाउ वाज द मैक्सवेल डे दिलशाद भाई, फॉर अ क्रिकेट व्यूअर, फॉर अ स्पेक्टेटर, फॉर अ जर्नलिस्ट? आई मीन कैसी लगी आपको ग्लेन जेम्स मैक्सवेल की इनिंग कल? जी इमरान, मैं तो ये समझता हूँ कि आई बीन वाचिंग क्रिकेट फॉर मोर देन 45 years एंड आई थिंक आई हैव नेवर सीन एन इनिंग लाइक दिस। मैं समझता हूँ ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग्स है जो मैंने देखी है। एक माइक हसी की इनिंग्स थी 2010 की, जो बड़ा इम्पोर्टेबल विन किया था, लेकिन इट हैड नो मैच टू दिस वन, बिकॉज इसमें जो मैक्सवेल की अपनी हालत थी और जो ऑड्स उनके अगेंस्ट थे 91 for 7 से, और उसी 7 विकेट्स पे लेके आए और इतना बड़ा मार्जिन 201 उसमें से बनाया उन्होंने 290 से। आई मीन अमेजिंग, कोई वर्ड नहीं है, स्पीचलेस, जैसे कमिंस ने भी कहा कि आई एम स्पीचलेस। सो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है जिस तरीके से वो खेले। आपके ख्याल में ऐसी जो इनिंग्स होती है, मोस्टली कहते हैं जी उस प्लेयर का दिन था, छक्का लग गया, तुक्का लग गया, चल गया, लेकिन मैक्सवेल की इनिंग्स हमें बड़ी कंपोज नजर आई। लेकिन फिर भी इस इनिंग्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट चांसेस मौजूद थे, कैचेस विन मैचेस वाला जो अक्सर हम फॉर्मूला कहते हैं, वो कल भी हमें अप्लाई होता नजर आया, और जब कैच गिरा तो मैच गिरा, और फिर इसका इजहार अफगान कैप्टन ने भी किया। आप इससे किस हद तक मुत्तफिक है? जी हाँ, नहीं बिल्कुल जाहिर है। अभी आपको पता है कि इस टूर्नामेंट में भी मैक्सवेल बहुत फॉर्म में है, उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी वर्ल्ड कप की बनाई है। तो एक ऐसे आदमी को चांस दे देना, वो भी 2 चांसेस दे देना, तो फिर तो वो कैपिटलाइज करेगा डेफिनेटली। लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस अफगान टीम का सामने आया, कि मैं समझता हूँ अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीम होती, साउथ अफ्रीका या इंडिया, तो वो ये शायद एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाते बॉलिंग करने की मैक्सवेल को, जो कि इंजर्ड भी थे, तो वो डेफिनेटली क्लोजिंग फील्डर्स लाते या किसी तरह से उनको प्रेशराइज करते। तो वो चीज अफगानिस्तान का इनएक्सपीरियंस यहाँ नजर आया। आखिर में उन्होंने बहुत लूज बॉलिंग की और बहुत सक्सेस दिए, आखिर में 10 छक्के तकरीबन मारे मैक्सवेल ने। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जरा बॉलिंग बेहतर कर सकते थे, लेकिन आई थिंक कि वो उस वक्त खुद भी पैनिक हो रहे थे, उनके लिए एक बड़ा से डू और डाई मैच था, बिकॉज अगला मैच तो अफगानिस्तान को बहुत बड़ी मार्जिन से जीतना काफी मुश्किल हो गया उनके लिए। और ये शादी आपने चूंकि छक्कों का जिक्र किया, मैं अभी अपना एक्सप्रेस का स्पोर्ट्स पेज देख रहा था, यहाँ पे छपा है जी कि 487 छक्कों का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है इस वर्ल्ड कप के अंदर, और इससे पहले ये रिकॉर्ड 2015 में 463, 2015 के वर्ल्ड कप में 463 छक्कों का था, और अभी वर्ल्ड कप का तो एक बड़ा हिस्सा तो नहीं, लेकिन एक मस्तर हिस्सा बाकी है। तो ये रिकॉर्ड आई बिलीव 500 को शायद क्रॉस कर जाए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, चलें अब लेट्स गेट बैक टू आवर इक्वेशन, इफ्स एंड बट्स, अगर मगर शगर की तरफ आ जाते हैं। क्या लग रहा है, बारिश कितना रोल प्ले करेगी, और उम्मीद रखें हम बारिश से, रहमत की बारिश होगी हमारे लिए? जी हाँ, देखिए वो मिकी आर्थर ने भी अपने लास्ट स्टेटमेंट में यही कहा है कि आई एम होपिंग फॉर डिवाइन इंटरवेंशन। तो वो डिवाइन इंटरवेंशन जो है वो उनको ये उनका मतलब था कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच में बारिश हो जाए और पाकिस्तान इंग्लैंड को एक अच्छे मार्जिन से हरा दे, तो उसमें न्यूजीलैंड के एट बेस्ट 9 पॉइंट्स ही होंगे और पाकिस्तान के फिर 10 हो जाएंगे। लेकिन उसमें यह भी है कि अफगानिस्तान भी साउथ अफ्रीका से हारे, लेकिन अफगानिस्तान का स्कोरिंग रेट काफी कम है, तो मेरे बहुत बड़ी मार्जिन से साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा। दैट सीम्स इम्प्रोबेबल एट द मोमेंट। लेकिन पाकिस्तान की ये चांसेस, अगर बाकी बारिश हो जाती है कल के मैच में न्यूजीलैंड श्रीलंका, या श्रीलंका कोई अपसेट कर देता है, तो फिर वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक फेवर होगा। वैसे एक और सवाल मेरा कल के मैच को लेकर जहन में आ गया, मैं करना जरूरी समझता हूं। आप के लिए कितना बड़ा सरप्राइज होता अगर कल का मैच जीत जाती अफगानिस्तान टीम और सेमीफाइनल्स, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच जाती? क्योंकि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा कि इन्होंने 3 साबिका चैंपियंस को तो हराया है, पाकिस्तान को, इंग्लैंड को, श्रीलंका को, और ऑस्ट्रेलिया को हराते हराते रह गए। तो ये क्या बहुत बड़ा सरप्राइज होता, और एक बहुत बड़ी टीम के तौर पर मर्ज होकर सामने आ जाती है अफगानिस्तान टीम अचानक टॉप टीम्स के अंदर आपके लिए? जी देखिए, मैं समझता हूं कि आपको याद होगा कि इसी वर्ल्ड कप के पहले 2 मैचेस अफगानिस्तान ने हारे, और उसके बाद जॉनथन ट्रॉट जो उनके कोच हैं, जो फॉर्मर इंग्लैंड प्लेयर हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम लोग मेंटली टफ हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स, और उनको मैं इस चीज से निकाल रहा हूं कि डिफीट कोई चीज नहीं है, विक्ट्री की तरफ तुम जा सकते हो, तुम क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैं समझता हूं कि एक अफगानिस्तान टीम में डेफिनेटली एक रिजॉल्व बड़ा डेफिनेट नजर आया है कि अक्सर टीम्स तो उनके 2 या 3 विकेट ज्यादा आउट सके हैं, इतनी डिटरमिनेड बैटिंग है, और उनकी बॉलिंग तो हो रही है। आप देखिए कि उनके स्पिनर्स उनका ट्रम्प कार्ड रहते हैं, लेकिन कल उनके दोनों फास्ट बॉलर्स ने 2-2 विकेट्स लिए, तो टेकिंग 2 विकेट्स ईच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो दैट वाज क्वाइट रिमार्केबल अचीवमेंट। मैं समझता हूँ ओवरऑल अफगानिस्तान टीम शेप अप कर रही है, और डेफिनेटली
इस वर्ल्ड कप में तो देखिए क्या फेट होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक पावर हाउस बन के सामने आ गया ऑलरेडी। जैसे आपने भी बताया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर। डेफिनेटली, और बड़ा अच्छा भी है, अच्छी टीम्स आनी चाहिए, छोटी टीम्स के ऊपर आना बड़ा खुशाइंद है, खास तौर पे अच्छी क्रिकेट के लिए। लेकिन फिर इन टीम्स का बिहेवियर भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसा कि हमने एक नाखुशगवार वाकया देखा बांग्लादेश जैसी सीनियर टीम का और श्रीलंका के दरमियान जो हुआ, और फिर उसमें अभी भी मैं पढ़ रहा था कि जो कशीदगी है वो दोनों कैंप्स के दरमियान बरकरार है। अच्छा, पाकिस्तान टीम की स्ट्रैटेजी के हवाले से डू यू सी सम चेंज? आई मीन, कल कुछ लोगों ने कमेंट किया तो मुझे लगा कि ये बात तो दुरुस्त है, यानी कि जिस तरह की क्रिकेट हो रही है हाई स्कोरिंग, इस लिहाज से तो फिर हमने साउथ अफ्रीका हो, अफगानिस्तान हो, हमने तो इसका मतलब है बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, हमने तो बड़े क्लोज मैचेस लेकर गए हैं, अगर हम हारे भी हैं जिस तरह बाकी टीम्स के साथ हो रहा है उसकी निस्बत। तो कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली आप देखते हैं हमारे लास्ट मैच को लेकर पाकिस्तान में? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रेटजी हो सकती है पाकिस्तान की। उस दिन तो 4 फास्ट बॉलर्स खिला दिए थे, लेकिन मुझे फाइनली हो सकता है हारिस रऊफ ड्रॉप हो जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और इंग्लैंड की टीम वो स्पिनर्स पे जरा वीक है, उनके स्पिनर्स। और शादाब का कमबैक मैं देख रहा हूँ जो फिट हो गए हैं, और हो सकता है कि एक ऑलराउंडर पाकिस्तान जो है वो स्पिनिंग ऑलराउंडर नवाज, या लेकिन सलमान अली आगा भी है, उन्होंने कोई इतनी बॉलिंग नहीं की या बैटिंग नहीं की। लेकिन ये कि हो सकता है कि शादाब और नवाज का इंडक्शन हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, लेकिन बात डन है कि बिल्कुल फखर जमान जाहिर है उस इनिंग्स के बाद बहुत चार्ज अप हैं और वो खेलेंगे, और एग्रेसिव एक स्टांस पाकिस्तान का। अगर पहले बैटिंग की तो एक बहुत बड़ा टोटल करना, और अगर सेकंड बैटिंग की तो बहुत कम ओवर्स में टारगेट अचीव करना। आई होप कि इंग्लिश पेज सारा होमवर्क फखर पे ही ना कर ले, हमें ये डर है। और फिर फखर के वीक एरियाज का भी हमें पता है कि कहाँ गलती करते हैं, लेकिन वंस वो कहते हैं ना, आप जब फॉर्म में होते हैं तो आपको बॉल फुटबॉल नजर आता है, तो फखर का वो फॉर्म आई बिलीव ही हैज गॉट दैट इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से है। बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट यू सी द थिंग्स, आपको पता है, आप कवर करते रहे हैं, कर रहे होते हैं। इंजमामुल हक साहब की जगह तौसीफ अहमद साहब को चीफ सिलेक्टर, अबूरी चीफ सिलेक्टर मुकर्रर किया गया। मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि हम जब तौसीफ भाई से यूजुअली अपने प्रोग्राम में भी बात करते हैं ना, तो मुझे कोई कंटेम्प्रेरी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगाह नजर नहीं आते। आई नो मैं एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, बट इट इज, और ये बड़ा जरूरी है कि आजकल क्रिकेट जो कि गेम से ज्यादा एक साइंस बन चुकी है, और ऐसे लोग आए जो कि इसको समझें, एंड देन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन आप इस तकर्री को या तैनाती को आप कैसे देखते हैं? जी एब्सोल्युटली, देखिए तौसीफ भाई से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बहुत वो गेम को समझते हैं, वो एज एन एक्सपर्ट पर्सन भी कई जगह पे बैठते हैं। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, वो एक यानी ऐसी बोल्ड पर्सनालिटी नहीं है जो अपने हिसाब से बड़ी इंडिपेंडेंटली एक टीम को स्टैंड ले सके। जी हाँ, उस पर कोई डिटर्मिन वो रहे। अगर किसी बड़े प्लेयर को निकालना भी है, बिठाना भी है, तो उसमें वो कोई डेफिनेट स्टैंड दे, तो वो थोड़े से सहारे ढूंढने वाले आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन ये कि आई थिंक वो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है। एंड यू आर वेरी राइट कि आजकल की जो बात होती है, जिस तरह से मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर थे पहले, वो उनके बारे में कहा जाता था कि ही इज एन लैपटॉप एक्सपर्ट, तो वो बिल्कुल एक दूसरा एक्सट्रीम था कि वो हर चीज को जो है वो टेक्नोलॉजी पे देखते थे और फील्ड पे वो इतना नहीं जाते थे। लेकिन आई थिंक ये देखना पड़ेगा, ताज आजम ट्रॉफी वगैरह के परफॉर्मेंसेस, जो लोग लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें, अब पाकिस्तान का तो टफेस्ट टूर आगे आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का। ताज आजम ट्रॉफी की जानिब जब आप इशारा करें तो मेरे जहन में पहला नाम सरफराज का क्लिक हुआ है। सैम अयूब का भी हुआ है, लेकिन सरफराज का हुआ है। आपका इशारा सरफराज की तरफ है मेनली? जी डेफिनेटली है मेरा। देखिए 10 साल के बाद कराची की टीम जीती है, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आई मीन की डबल सेंचुरी थी, और सेंचुरी बहुत ही एक्सीलेंट फॉर्म में है। कीपर तो वो हैं ही बहुत अच्छे, और उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में हमें डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस का और आई मीन यंग ब्लड का एक डेफिनेटली अच्छा इंतजार नजर आना चाहिए। और हमेशा ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया जब हम पहुंचते हैं तो अच्छे यंग प्लेयर्स, उनसे एक्सपेक्टेशन भी होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़े हैं और वो बहुत बड़ा एक्सपोजर भी है। बिल्कुल इन दी एंड जब हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरफ मैं वापस लाऊंगा, आखिरी सवाल मेरा, भारत चूंकि टॉप के ऊपर है और बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल के आया है, भारत की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी ना अपने सेमीफाइनल को लेकर। व्हाट डू यू थिंक, भारत के जहन में रोहित शर्मा एंड कंपनी क्या सोच रहे होंगे? कौन सी टीम उनको चाहिए होगी सेमीफाइनल में, क्योंकि सबकी नजरें तो ट्रॉफी पर हैं। सो कौन सी टीम ज्यादा ठीक रहेगी आपके ख्याल में भारत के लिए, उनके ख्याल में? जी हाँ, देखिए ये एक बात तो ये है, और ये कुछ जिसे कहते हैं लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम भी ये दिखाते हैं कि जब पाकिस्तान एक मैच भारत से हार जाता है और उसी टूर्नामेंट में दोबारा उनका सामना पड़ता है,
तो पाकिस्तान जीत भी जाता है। और उसके बाद ये है कि, और अगर आपको याद हो 2019 के वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान को अवॉइड करने के लिए इंडिया की टीम इंग्लैंड से हार गई जी। थी, लेकिन फिर फाइनल में न्यूजीलैंड ने हरा दिया। तो इस कोई स्ट्रेटेजी अगर किसी टीम को अवॉइड करना है तो फिर इंडिया डिफेंसिव पे जाएगा, ये उनके माइंडसेट। दे वुड मैं वांट कि समझता हूं- पाकिस्तान ना आए उनके मुकाबले। एक डेफिनेटली खतरा तो उनके सर पे मंडला रहा है, डेफिनेटली। ठीक है इरशाद साहब, एक्सीलेंट मैच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। महमूद सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, हम क्रिकेट पे बात कर रहे थे, आपने तजिया सुना।